दोस्तों, हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में महाकुंभ मेला 2025 बहुत तेजी से उसकी तैयारियां चल रही हैं और लगभग स्टार्ट हो चुका है। महाकुंभ मेले में मुसलमानों की दुकानों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेता एवं सत्ताधारी नेताओं ने आदेश जारी किया है कि मुसलमानों की वहां पर दुकानें नहीं लगने दी जाएंगी। इसलिए मेरा अपने मुस्लिम भाइयों से, भारत देश के मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, दोस्तों, रोजी रोटी इस बार अल्लाह के हाथ में है। जहां आपकी किस्मत में कारोबार और रोजी रोटी लिखी होगी, आपको वहीं पर मिलेगी। इसलिए आपको इस बात का मुंह तोड़ जवाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी नेताओं को, क्योंकि देखा गया है हमेशा कि जहां पर भी हिंदू धर्म के लोगों के कई प्रोग्राम होते हैं तो वहां पर 1 या 2% मुस्लिम लोग अपनी दुकानें लगाते थे। अब माहौल इन लोगों ने खराब कर दिया है, जबकि हमारे संविधान में या गीता में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी धर्म विशेष को किसी प्रोग्राम में आने से रोक लेंगे या आप किसी कारोबार को करने से रोक लेंगे। कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसलिए मेरा मुस्लिम भाइयों से, मुस्लिम कारोबारियों से मेरा निवेदन है, मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे प्रोग्रामों में, ऐसे मेलों में कारोबार करने के लिए कतई नहीं जाएं, क्योंकि आप एक इंसानियत के नाते वहां पर कारोबार करने जाएंगे। इसी चीज का फायदा उठाकर किसी न किसी बात को वो आपको टारगेट बनाएंगे और आपके साथ कोई घटना कर देंगे, जिसका खामियाजा आपको और आपके परिवार को उठाना पड़ेगा। इसलिए ऐसी जगह जाने की क्या जरूरत है। दूसरी बात, आपको बार बार ये कह के भुनाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, मुसलमानों को टारगेट करते हैं कि मेले में नहीं जाने देंगे। अरे हमें कहां जरूरत है मेले में जाने की? हमारे यहां से कोई नहीं जाता है। मेले का क्या मतलब है? हमारा कारोबार का मतलब करने का हमें क्या मतलब है? आप भूखे नहीं मर सकते। आप तो कारोबार जहां करते हैं वहीं करिए। इसलिए ऐसे प्रोग्रामों में कारोबार करने की, अपनी दुकानें लगाने की क्या जरूरत है? आपको नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, ये इस तरीके का भ्रम फैलाते हैं देश में कि देखो हम मेले में मुसलमानों को दुकानें लगाने से रोक रहे हैं, मुस्लिम लोगों की दुकानें नहीं लगने दे रहे हैं। अरे मुस्लिम तो ऑलरेडी पहले से ही वहां दुकानें लगाने नहीं जाते हैं। आप सिर्फ देश के अंदर इस तरीके का माहौल पैदा करके देश को बांटने की कोशिश करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। संविधान में ऐसा कहीं नहीं है कि किसी धर्म विशेष पर किसी आयोजन के लिए उस पर पाबंदी लगी जाए। आप जो भी काम करते हैं संविधान से हटके और हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता से हटके काम करते हैं। इसलिए मेरा मुस्लिम भाइयों से, भारत देश में जो हमारे मुस्लिम लोग रहते हैं, उनसे हमारा बार बार ये कहना है कि आप ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दें और ऐसे मेलों का, ऐसे महाकुंभ मेलों का सरासर विरोध करें। वहां जाने से बचे, वहां कतई नहीं जाए। मेला हो रहा है, होने दें। आपको उससे अच्छा रोजगार रब्बुल इज्जत अल्लाह ताला, इस बार भगवान आपको उससे अच्छा कारोबार, उससे अच्छी आपकी आमदनी, जहां पर आप कारोबार करते हैं आपको वहीं पर रोजी रोटी मिल जाएगी। ये अल्लाह का वादा है। क्यों? क्योंकि रोजी रोटी का वादा अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया है। और आप भी ये जान सकते हैं कि जब अल्लाह ने हमें पैदा किया, इस बार ने हमें पैदा किया है, तो उसने ही हमारे रिज्क का भी इंतजाम किया है। रिज्क अल्लाह देने वाला है। इनके हाथों में रिस्क नहीं है, इनके हाथों में रिस्क नहीं है। हमें ऐसी जगह से बचना है और हमें जहां हम कारोबार करते हैं वहीं पर हमें कारोबार करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, इनको मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा जब आप टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया के जरिए आप ये मैसेज पहुंचाएंगे इस देश को कि हम महाकुंभ मेले में नहीं जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर और सत्ताधारी लोगों के मुंह पर एक तमाचा लगेगा, क्योंकि आप खुद विरोध करेंगे। आपको खुद नहीं जाना है। आपको यह साबित करना है कि हमें रोजी रोटी महाकुंभ के मेले की नहीं चाहिए।
इसलिए मेरे दोस्तों, आपको सशक्त होना होगा, हिम्मत जुटानी होगी। आप कारोबार जहां करते हैं वही करें, ऐसे मेलों में कतई नहीं जाएं, जिससे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में ऐसा मैसेज ना पहुंचाएं कि हम महाकुंभ मेले में मुस्लिम लोगों को नहीं जाने देंगे। इसलिए हमें मुस्लिम लोगों को वहां जाने की जरूरत भी नहीं है। आपका मेला आपको मुबारक, हमें जरूरत नहीं है ऐसी रोजी रोटी की। इसलिए आपको डटकर मुकाबला करना होगा, ऐसी फिरका प्रस्तावों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ऐसे मेलों में ना जाकर इनके मुंह पे तमाचा मारना होगा। पहले हमारे देश में गंगा जमुना तहजीब थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के प्रतीक थे, सब मिलकर त्योहार करते थे। ये क्या है? ये सिर्फ एक राजनीति है, ये एक वोटों की राजनीति है। वोटों का ध्रुवीकरण करना है, वोटों को बांटना है, समाज को बांटना है, हिंदू मुस्लिम को चीरना है। इनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ इनका मकसद है कि हिंदू मुस्लिम हमेशा डिवाइड रहे, हमेशा बढ़ता रहे और देश आग के हवाले हमेशा रहता रहे। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे हमारा निवेदन है, आप सोशल मीडिया के जरिए और टीवी चैनलों के जरिए आप कुंभ मेले में जाने का विरोध करें। और दोस्तों, हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को कमेंट करके कहें कि हाँ, हमने ये वीडियो एक धर्म विशेष के लिए इसलिए बनाई है कि जिससे कि आप अगर वहां जाएंगे तो आपके साथ कोई घटना होगी, उसका नुकसान आपका परिवार उठाएगा, आप खुद उठाएंगे। इसलिए ऐसी जगह से आपको बचना है और सजग रहना है, सतर्क रहना है। जय हिंद, जय संविधान, खुश रहें दोस्तों।